कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। मुख्यमंत्री से लेकर बड़े अधिकारियों से पीड़ित युवती ने लगाई न्याय की गुहार। जिला बरेली के हाफिजगंज के थाना क्षेत्र रिठौरा कस्बे में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कुछ दिन पहले एक युवक और युवती को कुछ दबंगों ने जमकर पीटा था। उसमें कुछ महिलाओं ने भी उन दबंगों का साथ दिया था। तस्वीरों में दो महिलाएं युवती का हाथ पकड़ते हुए नजर आ रही हैं, जबकि कुछ दबंग लोग लड़की के साथ बदसलूकी की हदें पार कर रहे हैं। लड़की दुपट्टे से मुंह छुपाकर रहम की भीख मांगती रही, मगर बेदर्द दबंग अपनी दबंगई के बल पर उस लड़की के साथ बदसलूकी करते रहे और मारपीट भी करते रहे। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये वो लाचार और कमजोर युवती है जिसे कुछ रोज पहले दबंगों ने पीटा था और इसके साथ जमकर बदसलूकी की गई थी, जिसमें कुछ महिलाएं भी महिला जैसे रिश्तों को कलंकित करने में दबंगों का साथ दे रही थीं। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों पर कार्रवाई की है, मगर पीड़ित युवती उस कार्रवाई से नाखुश नजर आ रही है। उसका कहना है जब तक उसके साथ मारपीट करने वाले और उसके साथ बदसलूकी करने वालों को सजा नहीं हो जाती, उसको सुकून नहीं मिलेगा। मीडिया के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। लड़की ने मीडिया को जानकारी देते हुए अपनी बेबसी बताते हुए बताया कि वह दर्जी की दुकान पर गई थी। अचानक जब वह दुकान के अंदर घुसी, तभी बाहर से कुछ दबंगों ने उस दुकान का शटर नीचे गिरा दिया और दबंगों की एक फौज ने दुकान को घेर लिया और शटर उठाकर युवक और युवती को जमकर पीटा। आप देख सकते हैं कि बार बार युवती अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक रही है, मगर दबंग और कुछ महिलाएं उसके चेहरे से दुपट्टे को हटा रही हैं। वो रहम की भीख मांग रही है और बार बार बोल रही है कि उसकी बातें सुनो, मगर ये दबंग तो ऐसा समझ रहे हैं जैसे ये खुद ही कानून हो और इस मासूम को सजा दे रहे हैं, और सजा भी ऐसी दे रहे हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर दें। इसकी सूचना जब पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार को हुई, तो वह पीड़ित युवती के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंची। अध्यक्षा के पहुंचते ही युवती फबक कर रो पड़ी और अपना सारा दर्द एडवोकेट सुनीता गंगवार को सुनाया। जब पूरा दर्द एडवोकेट सुनीता गंगवार ने सुना, तो वह भी भावुक हो उठे और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। पीड़ित युवती ने अपने परिवार का हवाला देते हुए हाथ जोड़कर सुनीता गंगवार से न्याय की गुहार लगाई है। युवती ने कहा, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है दीदी, मुझे इंसाफ दिला दो। मेरे ऊपर जुल्म करने वाले आरोपी बचने नहीं चाहिए। इतना सुनते ही पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा सुनीता गंगवार भावुक हो उठी और उन्होंने बिटिया के सर पर हाथ रखकर आश्वासन दिया है कि बेटा, ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। इस लाचार और मजबूर बुजुर्ग पिता को देखिए कि किस तरीके से अपनी बेटी की बदनामी पर आंसू बहा रहे हैं। गरीब बेचारे करे भी तो क्या करें, इनके साथ हुआ ही कुछ ऐसा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जो इज्जत परिवार की गई है वह वापस नहीं आ सकती। रोता हुआ बाप अधिकारी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इस बुजुर्ग बाप को यकीन भी नहीं था कि इनके साथ इतनी बड़ी घटना हो सकती है। घर में खुशी भरा माहौल अचानक कुछ दबंगों ने गम में तब्दील कर दिया। ऐसा इस बुजुर्ग पिता ने कभी सोचा भी नहीं था। आइए पीड़िता ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं कारवां टीवी के माध्यम से। मैं पैनी नज़र सामाजिक संस्था के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार, जो अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो लड़की के साथ में जो वैश्याना हरकत हुई थी, उसका वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो को देखकर मैं यहाँ पर उस पीड़ित बच्ची से उसका हालचाल पूछने आई हुई हूँ। तो बेटा, आप ये बताओ, ये किस तारीख की घटना थी? ये 30 तारीख की घटना थी। 30 तारीख की? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था? आप क्या करने का वहाँ गई थी? मैं कपड़े लेके गई थी कटवाने के लिए टेलर से। तो मैं वहाँ खड़ी थी। तो वहाँ से लड़के आए थे, उन लड़कों ने मुझे ज़बरदस्ती शटर में गिराया, मतलब बंद कर दिया। शटर में बंद कर दिया? आप हाँ। दुकान के अंदर थी? हाँ। तो वहाँ और कौन था दुकान में? वो टेलर था। हाँ। उसको भी बंद कर दिया। और कोई था? नहीं, और कोई नहीं था। आप थी और बस टेलर था? हाँ। ठीक। फिर शटर खोला उन लोगों ने, फिर मारना पीटना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और बहुत मारा, मुझे मारा, उस टेलर को भी मारा बहुत। अच्छा,
तो वो जिन्होंने शटर बंद किया है उन्हें आप पहचानती हैं? हाँ पहचानती हूँ, पर मैं उसके उन लोगों के नाम नहीं जानती। अच्छा, नाम नहीं जानती हैं। हाँ। और जो लोग मार रहे थे उन्हें आप जानती नहीं? जो लोग मार रहे हैं, हाँ। मैं शक्ल से पहचान लूँगी, पर वैसे नहीं, नाम वैसे मैं नहीं जानती जानती। हाँ। अच्छा, तो मारने वाले लगभग आपकी नज़र में कितने लोग थे वहाँ पर? वहाँ पर जितने आप लोगों को तो दिखता ही होगा उस वीडियो में, सारे थे, सभी ने मारा था मुझे। सभी ने मारा था? हाँ सभी ने मारा। कोई मेरा दुपट्टा खींच रहा है, तो कोई बाल पकड़ रहा है, तो कोई थप्पड़ मार रहा है। अच्छा अच्छा, उसमें जो है एक वीडियो में महिला भी दिखाई दे रही है, क्या वो महिला भी आपको मार रही थी? जी हाँ, उस महिला ने मेरा हाथ पकड़ के अंदर के लिए खींच रही थी। अच्छा। उसने तो मेरा इतना कस के हाथ पकड़ा रखा, उसी ने तो उसने भी बहुत मुझे मारा पीटा। उस महिला को आप पहचानती हैं? हाँ मैं पहचान लूंगी, पर उसका नाम ही नहीं पता है मुझे। हाँ नाम ही खाली नहीं देख के आप पहचान हाँ पाएंगे? देख के पहचान लूंगी मैं उसे। अच्छा। उस वीडियो में जितने भी हैं, हाँ। मैं उनके खिलाफ मतलब रिपोर्ट क्या सभी चीज जो सजा दिलवाना चाहती हूँ मैं उन लोगों को, सभी को। मोहल्ले की महिला है वो जहाँ पर ये घटना घटी थी वो कौन सा मोहल्ला है? वो मोहल्ला साहू मोहल्ला है। साहू मोहल्ला है? हाँ। अच्छा, रिठौरा? रिठौरा। अच्छा, और वो जो मारने वाले लोग थे क्या वहीं के रहने वाले थे या कहीं और दूर से आए हुए मालूम पड़ रहे थे? नहीं, वही मोहल्ले के भी थे, और लड़के जो थे पता नहीं, शायद कहीं और के भी होंगे, मुझे पता नहीं। फिलहाल उस मोहल्ले ही के लग रहे थे, जब क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई आ नहीं सकता है। मोहल्ले ही के होंगे। और लड़कों ने फ़ोन करके भी बुलाया, जो लड़के जेल में हैं इस वक्त, उन लड़कों ने फ़ोन करके भी बुलाया उन लड़कों को कि आओ इन लोगों की हम वीडियो बना के और वायर करेंगे। फिर साड़ी बहुत लग रही है, पर जब मेरी चक्री कट गई तो मैं क्या गिन पाती कितने लोग हैं वहाँ पर। ये कितने बजे की घटना है? कितना टाइम क्या रहा होगा? ऐसे 1 बजे का या 1:30 बजे का टाइम होगा। अच्छा। हाँ। 1 से 1:30 के बीच का समय? जी। अच्छा। तहरीर किस किस के नाम में दिया हुआ? तहरीर अजय, मनु और नहीं, आपने जो आपकी तरफ से पुलिस को फिर आपने संपर्क किया होगा, पुलिस में तहरीर, पुलिस में गई आप? नहीं, पुलिस के पास नहीं गई। उस घर पे मेरी ऐसी हालत थी नहीं जो मैं पुलिस के पास जाती। कोई घर से गया था? नहीं, जब मैं घर पे आई थी तो मेरे पापा भी नहीं थे, बाहर गए हुए थे, भैया भी नहीं थे, मेरी बहनें थीं और भाभी थी। वहाँ से घर कैसे आई? अपने आप पैदल आई? हाँ मैं पैदल आई थी। कैसे आपको उन्होंने छोड़ा, मार के फिर कह दिया कि जाओ? हाँ मार के इन लोगों ने, और फिर वो जो एक आदमी था अनजान, तो उसने बोला इसको छोड़ दो, क्यों बच्ची को मार रहे हो, तो उसने छोड़ दिया। तब छोड़ा? तब छोड़ा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से सरकार एक मुहिम चला रही है, बार बार लिखती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लग रहा है आपको इस चीज को देखकर? ये नजरिए से आप देखते हैं इसको? ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और मिशन शक्ति, ये असली मिशन शक्ति, ये आप जो वायरल वीडियो है इसे देख सकते हैं। यही हो रहा है आज बेटियों के साथ में, और ये कोई पहली घटना नहीं है। यहाँ पर जैसा कि यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया है, ये चौथी घटना है, इससे पहले भी ये घटनाएं घट चुकी हैं। और इस तरह से ये गुंडागर्दी जो है ये नौजवान वर्ग कर रहा है, और पुलिस उनके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्यवाही नहीं करती है। पुलिस की निष्क्रियता और पुलिस के सही जो है भूमिका न होने के कारण ये घटनाएं घट रही हैं। मैं ऐसी घटनाओं की एक महिला होने के नाते भी और एक संस्था की अध्यक्ष होने के नाते भी घोर इसकी निंदा करती हूं, और मैं ये कहना चाहती हूं कि आपका ये सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आपका ये जो मिशन शक्ति है, आपने जो भी सोच के बनाया है कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये मिशन शक्ति आपका धरातल पर कहीं नहीं है, और धरातल पर ये इसकी उलट तस्वीर है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आप अपने प्रशासन और इन सरकारी महकमे में झांक कर देखिए कि क्या चल रहा है, आपके प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, आपको इस पर भी गौर करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जो भी घटना घटती है, एक बच्ची के साथ, एक बेटी के साथ ऐसी घटना घटने के बाद उसको वायरल किया जाता है, और उस वायरल के आधार पर
कई अखबार इस तरह से उस घटना को लिख रहे हैं कि अश्लील हरकत करते पाया गया है, तो उन अखबारों से मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास सबूत है इस अश्लील घटना का तो आप उस अश्लीलता को भी उजागर करिए, और अगर नहीं है तो आप ऐसे अखबारों पर भी मैं मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे अखबारों पर कड़ी कार्रवाई करें। जो एक बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ, दूसरा अत्याचार ऐसे अखबारों ने किया है, जो इस तरह से उसके लिख कर उसको और ज़्यादा पूरी समस्त नारी जाति को अपमानित किया है उन्होंने। तो मैं संस्था के नाते मैं इस बच्ची को न्याय दिलाना चाहती हूँ, और यही न्याय है कि उस वीडियो में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं मारने वाले, केवल 3 लोगों के ऊपर क्यों ये FIR दर्ज हुई है, और उसमें क्या पुलिस प्रशासन को सिर्फ 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। मेरा ये सवाल है पुलिस प्रशासन से, जितने भी लोग इसमें दिखाई दे, मुकदमे हुए हैं, ये भी थोड़ा मुझे जहां तक जानकारी अभी मिल पाई है कि इसमें 323 और एक हल्की फुल्की छेड़छाड़ की धारा लगी है। क्या कोई जो कानून का जानने वाला है वो ये बताए कि इस वीडियो को देखकर ये 323 का केस है। 323 एक मामूली धारा होती है जिसमें थोड़ी बहुत मारपीट और चोट-फोट की लिए धारा होती है। एक बच्ची के ऊपर इतने सारे लड़के टूट पड़े हैं उसे मारने के लिए, उसके शरीर को कोई हाथ खींच रहा है, कोई दुपट्टा खींच रहा है, कोई कहीं टच कर रहा है, उसके ऊपर 323 धारा काम करती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से कि ये 323 का मुकदमा है। अपराधियों को बचाने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतने सारे लोगों के बाद भी पुलिस को केवल उसमें 3 आदमी दोषी दिखाई देते हैं, वो भी इतनी हल्की धारा के दोषी दिखाई देते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि ये वीडियो के आधार पर अखबारों ने लिखा है कि प्रेमी प्रेमिका पाए गए उस दुकान के अंदर, किस आधार पर इन्होंने प्रेमी प्रेमिका उन्हें लिखा है, जबकि ये बच्ची स्वयं बता रही है कि वो एक सिलाई का काम करती है, वो लड़का टेलर है, उससे कपड़ा कटवाने गई थी। तो प्रेमी प्रेमिका का नाम कैसे लिख दिया, किसके कहने पर लिख दिया? क्या बच्ची का उन्होंने बयान सुना था? बच्ची से उन्होंने पूछा था कि ये तुम्हारा प्रेमी है? कितनी ये तस्वीर का एक रुख दिखाया जाता है, लेकिन अखबारों का ये एक मीडिया का कर्तव्य बनता है कि तस्वीर का दूसरा रुख भी उन्हें देखना चाहिए, उसके बाद जो है शब्दों का चयन करना चाहिए। ये बच्ची अभी इसकी शादी भी नहीं है, पूरा जीवन इसके सामने पड़ा है, पूरा भविष्य इसके सामने पड़ा है। इस तरीके से अखबारों में लिखकर कि प्रेमी युगल पाए गए, प्रेमी प्रेमिका रंगरेलियां मना रहे थे, ऐसे शब्दों को, वाहियात शब्दों का इस्तेमाल करके क्या आप एक बच्ची के साथ एक और अत्याचार नहीं कर रहे हैं? मैं साथ दिला दूं बेटा, बिल्कुल धैर्य रखो, हिम्मत रखो, ये लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ेंगे और ये संस्था आपके लिए पूरी सहायता करेगी आपको इंसाफ दिलाने के लिए। बहुत गरीब बच्ची हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, इनके सबकी इज्जत बचा लो। नहीं बेटा, बिल्कुल मैं खुद एक माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी है, आप मेरे लिए मेरी बेटी जैसी हो, और मैं आपके लिए ये इंसाफ की लड़ाई जरूर लड़ूंगी। कारवां टीवी के लिए बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।